एक अनार 100 बीमार। जी हां, एक अनार 100 बीमार। अब अनार कौन और बीमार कौन? तो अनार है टाइगर जयराम महतो। अब बीमार कौन? तो बीमार है मुख्यमंत्री झारखंड के माननीय हेमंत सोरेन जी और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये क्या कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एगो अनार है टाइगर जयराम महतो और उन पर 100 बीमार हैं हेमंत सोरेन जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अब ये क्या बोल रहे हैं हम आपको समझाना चाहते हैं। देखिए, ये वीडियो बहुत खास होने वाली है, इसलिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा, तब जाकर के आप पूरा माजरा समझ पाइएगा। माजरा क्या है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, हाल ही एक इंटरव्यू में माननीय टाइगर जयराम महतो जी बहुत बड़ा बयान दिए हैं। बयान में उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि वो हेमंत सोरेन का समर्थन करेंगे। हेमंत सोरेन का समर्थन किस मुद्दा पर करेंगे वो भी बताए हैं, लेकिन इसमें हम सिर्फ आपको ये नहीं बताने जा रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो जी हेमंत सोरेन का समर्थन कर रहे हैं या कुछ भी। ये नहीं, सिर्फ ये बात नहीं है। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी, जी हां, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री की मैं बात कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी की नजर पड़ रही है टाइगर जयराम महतो जी पर। नरेंद्र मोदी जी खास करके टाइगर जयराम महतो जी पर नजर रख रहे हैं और टाइगर जयराम महतो को बहुत जल्द ही बड़ा ऑफर भी मिल सकता है। चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चाहेंगे कि टाइगर जयराम महतो जी का एक वीडियो क्लिप जो वायरल हो रहा है, पहले वो देखिए, फिर उसके बाद हम आपको बहुत बड़ी बात बताएंगे। चलिए पहले वीडियो क्लिप देखिए। अगर माननीय मुख्यमंत्री को लगता है कि केंद्र के माध्यम से उनका बकाया राशि है, तो मैं एक विधायक होने के नाते उनका समर्थन दूंगा। उनके जितने भी विधायक हैं, आजा धरने पर बैठे, आइए बीसीसीएल का ताला बंद करते हैं, उससे मुख्यमंत्री अगुवाई करे। उनके तमाम विधायक होने के नाते उनका समर्थन दूंगा। उनके जितने भी विधायक हैं, आजा धरने पर बैठे, आइए बीसीसीएल का ताला बंद करते हैं, उससे मुख्यमंत्री अगुवाई करे। उनके तमाम मंत्री धरने पर बैठे, आइए जहां जहां से कोयला निकलता है झारखंड राज्य में, मुख्यमंत्री को कहिए भाषण देने की आवश्यकता नहीं, आप धरने पर बैठ जाइए, एक भी कोयला झारखंड के बाहर नहीं जाए। एक विधायक होने के नाते मैं मुख्यमंत्री के साथ खड़ा रहूंगा। तो आप भी चाहते हैं कि खदानें तमाम बंद कर देनी चाहिए? फिर अगर झारखंडियों को हक नहीं मिलेगा, हमारा कहना है कि अगर हमारे मतलब ये कहाँ का विकास हुआ कि हमारे चमड़े से आप ढोल बजाएंगे, ढोल की आवाज कोई और सुनेगा, हम दर्द में रहेंगे, तो हम उसका पक्षधर बिल्कुल नहीं है। अगर कोयला उन्नति का पैमाना है तो उन्नति हमारा भी होना चाहिए। तो मतलब जो भाषण दिया अगर सीएम हेमंत सोरेन, तो बिल्कुल, अगर सीएम हेमंत सोरेन अगर इस पर पहल करते हैं और कोई आंदोलन तैयार करते हैं, जैसा कभी बंगाल की मुख्यमंत्री स्ट्रिक्ट रहती हैं, तो एक विधायक होने के नाते उनका हम विपक्ष में होने के बावजूद समर्थन करेंगे। चलिए, अब आप वीडियो क्लिप देख लिए हैं, तो इसमें टाइगर जयराम महतो ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि अगर जो हेमंत सोरेन जी है वो धरना पर बैठते हैं, अगर वो कोयला चोरों के खिलाफ आंदोलन करते हैं, तो हम एक विधायक होने के नाते उनके साथ खड़े रहेंगे और उनके साथ धरने पर बैठेंगे और हेमंत सोरेन जी का समर्थन करेंगे, ऐसा टाइगर जयराम महतो जी ने कहा। अब हम बात करते हैं कि टाइगर जयराम महतो जी जाएंगे किसके साथ, हेमंत सोरेन जी के साथ या नरेंद्र मोदी जी के साथ, जेएमएम के साथ या बीजेपी के साथ। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, सुनिए और समझिए, जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए, झारखंड का जो विधानसभा का चुनाव अभी हुआ, जिसमें जेएमएम जो है अपनी सरकार बनाई और अभी हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री है, बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। झारखंड में एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद भी बीजेपी झारखंड में चुनाव हार गई। बताइए क्यों हार गई बीजेपी? चुनाव क्यों हारी? तो जैसा कि बड़े बड़े राजनीतिज्ञ कह रहे हैं, बड़े बड़े जो राजनीति के सलाहकार हैं, वो कह रहे हैं कि जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम की वजह से और जयराम महतो की वजह से बीजेपी चुनाव हार गई। तो जब जयराम महतो की वजह से बीजेपी चुनाव हार गई, तो बीजेपी के दिमाग में क्या आएगा? या तो जयराम महतो को साइड कर दिया जाए, यानी कि राजनीति से भगा दिया जाए, या फिर जयराम महतो को अपने साथ ले लिया जाए। आप खुद अपने ऊपर यह बात रख करके सोचिए कि अगर आपका किसी भी इंसान की वजह से आप बार बार कोई चीज आप में हार रहे हैं, आपसे कुछ चीज छूट जा रहा है,
तो आप उस आदमी के साथ क्या कीजिएगा? या तो आप उस आदमी को वहां से हटा दीजिएगा ताकि आप जीत सके, या उस आदमी को कहिएगा कि आप ही के साथ आ जाए और साथ में मिलकर लड़े ताकि आप जीत जाए। तो बीजेपी क्या करेगी? जयराम महतो को साइड करेगी या बीजेपी जयराम महतो को अपने साथ रखेगी? जरा सोचिए। अभी झारखंड में जेएमएम की सरकार है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो विपक्ष में प्रतिपक्ष नेता होते हैं, जैसे बिहार में हमारे तेजस्वी यादव जी अभी प्रतिपक्ष के नेता है, नेता प्रतिपक्ष है, वैसे ही बीजेपी में, झारखंड की बात मैं कर रहा हूं, झारखंड में बीजेपी के विधायक दल का कोई नेता अभी तक नहीं चुना गया है। यानी बीजेपी ने अभी अपना विपक्ष का नेता, जो प्रतिपक्ष में होते हैं, जो विधानसभा में बैठ करके विपक्ष की सारे विधायकों की ओर से जो बोलते हैं, वो अभी तक बीजेपी ने तय नहीं किया है। क्यों नहीं तय किया है? आखिरकार बीजेपी अपना कोई भी विधायक को क्यों नहीं चुन पा रही है कि आप ही प्रतिपक्ष रहिए, आप ही विपक्ष का नेता बनिए? क्योंकि बीजेपी का जो नजर है वो जयराम महतो पर पड़ा हुआ है। जयराम महतो को सोच रही है बीजेपी, नरेंद्र मोदी जी खास करके। अब ये बात कहां से उठाई जरा समझिए। एक भाषण के दौरान जयराम महतो ये बात खुद बोले हैं कि जो झारखंड के 7 से 8 विधायक हैं वो दिल्ली में यानी केंद्र में नरेंद्र मोदी जी से मेरी बात कर रहे हैं। मतलब जयराम महतो जी ने यह बात कहा है कि झारखंड के 7 से 8 विधायक ऐसे हैं जो दिल्ली जाकर के नरेंद्र मोदी जी को मेरे बारे में, यानी कि जयराम महतो के बारे में नरेंद्र मोदी जी को बता रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी भी सोच रहे हैं, क्योंकि देखिए जब बीजेपी हार गई चुनाव झारखंड में तो सोचेगी ना कि क्यों हार गई। तो नरेंद्र मोदी जी देख रहे हैं कि जयराम महतो का दबदबा है झारखंड में, तो उनको, नरेंद्र मोदी जी को यह समझ आ गया है कि अगर झारखंड में चुनाव जीतना है, फिर तो 2029 में चुनाव होगा, तो अगर चुनाव जीतना है झारखंड में तो जयराम महतो को या तो साइड कर देना होगा या तो अपने साथ रखना होगा। नहीं तो बीजेपी जो है वो जेएमएम से या आरजेडी, जो उनके साथ गठबंधन की सरकार अभी झारखंड में, उनसे नहीं जीत पाएगी। तो बीजेपी जो सोच रही है कि जयराम महतो को अपने साथ शामिल कर ले। विधायक दल का अभी नेता तय नहीं हुआ है झारखंड में, तो ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जयराम महतो को बीजेपी अपने साथ शामिल कर लेगी और जयराम महतो को ही विपक्ष का नेता बना दिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल है कि अगर जयराम महतो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो फिर जो क्रेज, जो झारखंड की जनता प्यार कर रही है जयराम महतो से, क्या उस समय भी कर पाएगी? क्या बीजेपी में शामिल अगर जयराम महतो हो जाते हैं तो जितना खुले आवाज में आज वो दहाड़ रहे हैं, क्या वो बाद में दहाड़ पाएंगे? क्या आपको लगता है कि बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए जयराम महतो को, या जयराम महतो को अपनी पार्टी के साथ ही रहनी चाहिए और अपने पार्टी को ही उस लेवल तक ले जाना चाहिए? जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैंने शुरुआत में कहा एक अनार 100 बीमार। मैंने इसलिए कहा क्योंकि एक जयराम महतो, सिर्फ एक जयराम महतो की मैं बात कर रहा हूं। जेएलकेएम पार्टी में सिर्फ एकमात्र जयराम महतो ही हैं जिनके वजह से जेएलकेएम में पावर है, ताकत है। जेएलकेएम पार्टी जो है पूरे झारखंड में अभी दबदबा बनाए रखी है। और जेएलकेएम पार्टी अगर बीजेपी का खेल बिगाड़ी है, झारखंड में बीजेपी को धूल चटाई है, तो उसके पीछे का कारण जयराम महतो है। अगर जयराम महतो नहीं होते तो जेएलकेएम पार्टी का कोई वजूद नहीं था। आप देख लीजिए सुदेश महतो को धूल किसने चटाया? जयराम महतो ने। जेएलकेएम पार्टी अगर मजबूत है तो सिर्फ और सिर्फ जयराम महतो की वजह से, ये सबको पता है। तो अगर जयराम महतो ही जेएलकेएम पार्टी छोड़ दे और बीजेपी में चले जाए तो फिर जेएलकेएम पार्टी का क्या होगा? जाहिर सी बात है, जो जयराम महतो जी आज इतना नाम कमाए हो, किस लिए कमाए? उनका आइडियोलॉजी क्या है? उनकी विचारधारा क्या है? तो जयराम महतो जी का विचारधारा है कि झारखंड से जो विस्थापित है उसकी आवाज उठाते हैं, कोयला चोरों के खिलाफ बोलते हैं, 1932 के खतियान की बात करते हैं। तो इन सब मुद्दों पे वो लड़ाई करते हैं। अगर वो इन सब मुद्दों पर लड़ाई कर रहे हैं और अगर वो बीजेपी में शामिल हो जाए तो फिर तो ये मुद्दा वो उठा नहीं पाएंगे। और जब ये मुद्दा ही नहीं उठा पाएंगे तो क्या जयराम महतो को फिर कोई प्यार करेगा? इतना जो आज समर्थन मिल रहा है बीजेपी में शामिल होने के बाद, जयराम महतो को कोई सपोर्ट करेगा?
चलिए आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और जेएमएम को जो जयराम महतो जी ने कहा कि मैं हेमंत सोरेन जी का समर्थन करूंगा उस मुद्दे पर, तो ऐसा नहीं है कि हेमंत सोरेन के साथ ही मिल के रहेंगे जेएमएम पार्टी में, जेल कैंप पार्टी जो है जेएमएम के साथ मिल जाएगी, ऐसा कोई बात नहीं है। जयराम महतो अकेले ही रहेंगे, जेल कैंप पार्टी अलग ही रहेगी। फिलहाल जितना अभी पता चला है, जयराम महतो ना बीजेपी में जाएंगे ना जेएमएम में जाएंगे, जयराम महतो अकेले अपने जेल कैंप पार्टी के साथ ही आगे बढ़ेंगे। आप लोग जरूर बताइएगा कि क्या जयराम महतो को बीजेपी में मिल जाना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, जेएमएम में मिल जाना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, क्या करना चाहिए जयराम महतो जी को, जरूर कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। चलिए बस आज के लिए इतना ही है। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।